इन पे भड़काओ थोड़ा देर। अभी कार्यक्रम में क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इस साल जो है जन्म शताब्दी बहुत बड़ी इवेंट की है। मैं शुक्राना नहीं करता और सबको बड़ी गल है जय हिंद। बहुत ही सम्मानित हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता जी, स्वागत करते हुए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारे हल्का घरोंडा से बहुत ही कर्मठ दीघारू वो सारे कराए हैं। आप दूर मत जाइए, यही आपका नेशनल हाईवे कौन सा नंबर 1 दिल्ली से जब करते। आज घरोंडा विधानसभा का ये कार्यक्रम बहुत ही एक उत्साहवर्धक कार्यक्रम हुआ है और इसमें चूंकि घरोंडा विधानसभा की जितनी भी मांगे थी उन सबको मान लिया गया है। मैं समझता हूँ लगभग 150 करोड़ रुपए के ऊपर के यहाँ के लोगों के विकास कार्यों की दृष्टि से जैसा अपेक्षा थी वैसा इनको बताया गया है। इससे पहले भी 2 वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपए के काम पहले हो चुके हैं यहाँ। और मैं समझता हूँ विकास के नाते से हरियाणा में हमको जहाँ से भी जो आवश्यकता ध्यान में आती है उसको हम घोषणा करते हैं, उसको काम को शुरू करते हैं, हमको कोई कठिनाई नहीं आती है। बहुत बड़ा एक विषय उसमें से जो उभर करके आया है कि विकास के कामों में जितना पैसा एस्टिमेट बनते हैं उससे कम खर्च होता है क्योंकि भ्रष्टाचार को रोका गया है और उसी कम खर्च होने के कारण से उतने ही % विकास के काम ज्यादा हो जाते हैं। तो एक अच्छा पक्ष जो ध्यान में आता है, इसके लिए मैं सभी संबंधित व्यक्तियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोई पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हमेशा रही है और इस गुटबाजी के आधार पर ही वो लोग दूसरों को बेवकूफ बना करके आगे चलते रहे हैं। अभी अलग बात है, पहले जिस प्रकार का उनको कोई चैलेंज होता था वैसा चैलेंज पहले नहीं था। आज इस प्रकार की जो गुटबाजी उनके अंदर चलेगी निश्चित रूप से वो उसमें नुकसान में रहेंगे। और मैं तो यही कामना करता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के नाते से उनको एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी चलानी चाहिए। ये लड़ भिड़ करके चलाने से लोकतंत्र का भी भला नहीं है, जनता का भी भला नहीं, उनका भी भला नहीं। बीजेपी में भी गुटबाजी सामने आई है सर। नहीं, कोई गुटबाजी सर धान को लेकर काफी गड़बड़ी सामने आ रही है, 300 400 रुपए के। और जो नई पॉलिसी आपने दी है 22% वाली, राइस मिलर मानने को तैयार नहीं। हमारी सब लोगों से बात हो गई है। आखिर वो जो नई पॉलिसी में जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर एक सीमा से आगे परचेज नहीं किया जाएगा धान, लेकिन एक सीमा के अंदर वो फिर मिलर को ही हमने कहा कि उसको वो सुखाएं और जितने % मॉइस्चर है उतना % वो सूखेगी तो निश्चित रूप से वो 17% पर आकर के जो उनको पहले जिस प्रकार का धान 17% मिलता था वही अब मिलेगा। इसलिए उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। फिर भी कोई बात उनकी ओर से आएगी तो उसका विचार घरोंडा के लिए एक अच्छा एक तोहफा है और अब इसकी पहले नंबर से पहले लेकिन ये स्थिति आपको की भी आपके सामने सारे हरियाणा की है। उसकी प्रोसेस हमारा अर्बन लोकल बॉडीज एक पॉलिसी बना रहा है ताकि वहां पर विकास के कार्यों के लिए जो शर्तें तय की जाएंगी उन शर्तों पर जनता को कहा जाए कि अपनी अपनी कॉलोनी में वो शर्तें पूरी करें। सर एक आपने कहा कि 28,000 करोड़ रुपए बजट बढ़ाया है इस बार। हाँ, हमने तो 19,000 करोड़ 28%। तो क्या उसके लिए कोई योजना भी बनाई है कि कोई बड़े प्रोजेक्ट आने की? देखिए, जैसे पहली बात तो स्वर्ण जयंती वर्ष के अंदर बहुत से हर एक विभाग नए प्रोजेक्ट अपने सामने लेकर आ रहा है तो उसमें काफी खर्च होगा। और पहले के जो विकास कार्य हैं उनमें भी जो जितनी आवश्यकता है उसको हम पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि घोषणा करने के बाद हम काम कराएंगे नहीं। बहुत सी सरकारों का पिछला हमने हाल देखा कि हजारों करोड़ रुपए की घोषणाएं हुई, बाद में जमीन पर आई नहीं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए जितनी घोषणाएं हम कर रहे हैं ये सब एक विधानसभा में जो 200 250 करोड़ रुपए लग रहा है, अगर अल्टीमेटली उस बड़े बजट में बजट पहले आया क्या वो सारा खर्च हुआ?
या कुछ वापस? नहीं, पर्याप्त अलग अलग स्कीमों में अलग अलग विभागों में ऐसा विषय होता है, वो अलग अलग विभागों की स्थिति होती है, लेकिन सामान्य तो सब खर्च होता है। सर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी 1 नवंबर से पहले सर। हो जाए। सर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की करनाल वासियों को सौगात मिलेगी 1 नवंबर से पहले। मेडिकल कॉलेज तो बन ही रहा है, अब ये यूनिवर्सिटी का शिलान्यास जरूर हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज उसका एक निश्चित एक कोई तिथि इस समय नहीं बनाई जा सकती, लेकिन 2017 से उस पर एडमिशन शुरू हो जाए, ऐसा बड़ा प्रयत्न है। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर आज करनाल के गांव कुटेल में पहुंचे थे। कुटेल गांव में जो है उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। अगर बात करें तो कुटेल के कल्याण फार्म में जो है कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन घरोड़ा से जो विधायक है हरविंदर कल्याण, उनकी तरफ से किया गया था। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है प्लेन के माध्यम से ही जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे थे और कल्याण फार्म से ही जो है वह वापसी जो है उड़ान भर रहे हैं। उनको तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है अलविदा कहने पहुंचे हैं। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, वहीं घरोड़ा विधानसभा के लिए भी जो है काफी खुशखबरियां वाली खबर है। जब बात करें तो जो सब डिवीजन की मांग जो है पिछले 40 सालों से चली आ रही थी, उसको जो है मुख्यमंत्री ने आज हरी झंडी दे दी है और कहा है कि 1 नवंबर से पहले घरोड़ा को सब डिवीजन बनाने की जो घोषणा है वह कर देंगे। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।